हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग 3 चैप्टर डिस्कस कर चुके थे आपके साथ, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम। आज हम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इसी के डिस्कस करेंगे। आप इस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ फिजिक्स के भी टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक के नीचे कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने पहला क्वेश्चन जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं। आपको करेक्ट सीक्वेंस, जो करेक्ट नेमिंग इन डायग्राम की आपको यहाँ पे करनी है। तो इसका मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। कि आपका जो ए वाला डायग्राम वो पोरफायरा का, फिर दूसरा जो है आपका फ्यूकस का, फिर आपका डिक्योटा का, और लास्ट में जो आपका डायग्राम बना हुआ है वो डायग्राम आपका पॉलीसिफोनिया का है। ये सारे के सारे डायग्राम आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करेंगे। फिर से आपके सामने कुछ जो डायग्राम है वो यहाँ पे दिए गए हैं। आपको यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर ऑफ ग्रीन एल्गा। इनमें से कौन कौन से जो है वो आपके ग्रीन एल्गी के मेंबर हैं। अगर आपने एनसीईआरटी का पेज नंबर 31 को अच्छे से देखा होगा तो आपको मालूम चल गया होगा कि इसमें केवल 3 ही हैं जो आपके ग्रीन एल्गी के जो है वो मेंबर्स हैं। वो करेक्ट आंसर जो है इसका वो है आपका ए, बी और डी। क्योंकि आपका जो ए वाला डायग्राम जो आपका बना हुआ है वो वॉलवॉक्स का है, जो बी वाला डायग्राम बना हुआ है वो आपको क्लेमाइडोमोनास का है, और जो डी वाला ऑप्शन है वो आपका डायग्राम बना हुआ है वो आपका कैरा का है। लेकिन जो आपका सी वाला बना हुआ है वो सी वाला अगर आप देखें तो आपको ब्राउन एल्गी लेमिनेरिया का ये डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी आपका ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट्स बात करेंगे, विच, ये आपके देखिए सबसे पहली बात तो इसमें पहले ही बता दिया कि आपकी ये ब्रायोफाइट्स के जो हैं उन्होंने यहाँ पे डायग्राम दे रखे हैं। आपको केवल जो है वो करेक्ट लेबलिंग करनी है। इनके पार्ट्स जो यहाँ पे दिए गए हैं ए बी सी डी आपको दिख रहे होंगे। आपको इसकी करेक्ट लेबलिंग करनी है। अगर मैं आपसे बात करूँ जो ए वाला जो पार्ट है, अगर आपने ब्रायोफाइट जहाँ पे एनसीईआरटी में शुरू हुआ है वहीं के उसके जस्ट नीचे ये चारों डायग्राम बने हुए हैं। जो ए वाला है वो ए वाला आपका आर्किगोनियो 4 है, और जो आपका इसमें जो बी बना हुआ है वो बी आपका गैमा कप है। अगर मैं सी वाले डायग्राम की बात करूं तो जो सी वाली लेबलिंग है वो आपकी यहाँ पे गैमेटोफाइट को लेबल किया गया है, और वहीं पे जो डी आपका कौन सा डायग्राम है तो डी जो है वो आपका स्फेग्नम का डायग्राम है। इसका करेक्ट आंसर अगर आप इस सीक्वेंस में देखें तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट्स बात करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों ने बिल्कुल चैप्टर के लास्ट में ये साइकिल तीनों की तीनों देखी होंगी। आपको ये बताना है कौन सी साइकिल्स के ये एग्जाम्पल हैं। आपका अगर इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर है आपका डी। आप इसमें देख सकते हैं कि कौन सी जो फेज़ है वो डिप्लॉयड फेज ज़्यादा टाइम आ रहा है तो वो डिप्लॉन्टिक है, हैप्लॉयड फेज ज़्यादा टाइम आ रहा है तो वो हैप्लॉन्टिक है, और दोनों अगर इक्वली आपको दिख रहे हैं तो वो आपका हैप्लो डिप्लॉन्टिक यहाँ पे हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी है। ए वाला जो है वो आपका डिप्लॉन्टिक है, बी वाला आपका हैप्लॉन्टिक है, और सी वाला आपका हैप्लो डिप्लॉन्टिक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर बात करेंगे यहाँ पे, अगर आप इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे करेक्ट लेबलिंग जो है वो ए बी सी डी और ई की जो है वो करेक्ट लेबलिंग आपको फाइंड आउट करनी है। अगर मैं आपको इस डायग्राम का सोर्स बताऊँ तो ये डायग्राम एंजियोस्पर्म जो आपका दिया गया है उसी में आपका ये डायग्राम मिल जाएगा। पेज नंबर एनसीईआरटी में 41 पे ये डायग्राम है। अगर आप इसमें लेबलिंग की बात करें तो बी वाला जो है वो आपका एंथर है। ए वाले लेबलिंग की बात करें तो ए आपका स्टिग्मा है, बी आपका एंथर है। वहीं पे अगर सी की बात करें तो सी आपका मेल गैमेटोफाइट है। डी की बात करें तो यहाँ पे जो डी वाली आपकी लेबलिंग की गई है वो डी की लेबलिंग एग से की गई है, और वहीं से अगर ई की बात करें तो इस पूरे को हम आपको यहाँ पे एंडो, तो इसको फीमेल गैमेटोफाइट से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाता है, स्टिग्मा, एंथर, मेल गैमेटोफाइट, एग एंड फीमेल गैमेटोफाइट। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप इस डायग्राम को देखें ना तो ये डायग्राम की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। बिकॉज हम लोग कई बार क्या करते हैं, इस डायग्राम को नॉर्मली देख लेते हैं कि हाँ ये डायग्राम हमको है, लेकिन हमने हर एक चीज़ की लेवलिंग पे इसके ऊपर ध्यान डायग्राम में कम ही देते हैं कि ये डायग्राम नहीं पूछा जा सकता है। लेकिन एनसीईआरटी का एक एक डायग्राम, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर कहीं से भी आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट्स आपके सामने बात करेंगे इस चैप्टर से, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आपको ये डायग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर इस डायग्राम में भी लेबलिंग की बात करें तो आपको ए बी सी डी और ई की जो है वो करेक्ट लेबलिंग आपको इसमें करनी है। अगर मैं इसके करेक्ट आंसर की आपकी बात करूँ तो जो बी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आपको बी वाला बिल्कुल करेक्ट मिल जाएगा, बिकॉज आपने यहाँ पे नॉस्टॉक में दोनों की लेबलिंग कर ली होगी। ए आपका, एक आपका हेट्रोसिस्ट होगा जिसको आप डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ई वाले को आप म्यूसिलिजिनस सेट से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको बैक्टीरियल सेल का जो डायग्राम है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा होगा कि आपको एनसीईआरटी में ये डायग्राम कहाँ है, लेकिन अगर आप पेज टर्न करेंगे तो पीछे आपको एक डिवाइडिंग बैक्टीरियम का डायग्राम जो है वो यहाँ पे दिया गया होगा, जिससे आप इसको ईजिली रिप्रेजेंट
कर सकते हैं, ईजिली इससे लिंक कर सकते हैं, जिसमें आपको आउटर में सेल वॉल, फिर आपको सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर आपको डीएनए दिखाया गया होगा। तो उसी चीज़ से आपका ये आंसर क्वेश्चन बनाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं बना है, ये डायग्राम एनसीईआरटी में है, बस कुछ इस प्रकार से एनसीईआरटी में ये डायग्राम नहीं बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट्स बात करेंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन किसी के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होगा। ये भी एक एनसीईआरटी के डायग्राम से ही क्वेश्चन लिया गया है और इसको हर एक स्टूडेंट्स ने रट रखा होगा और इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को मालूम चल गया होगा। ए ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट है। आपको इन चारों बैक्टीरिया के जो शेप दिए गए हैं, उनके बैक्टीरिया के जो नाम उनके शेप के अकॉर्डिंगली आपको बताने थे। पहला वाला आपका कोकाई, दूसरा आपका बेसिलाई, तीसरा आपका स्पाइरुला और चौथा आपका विब्रियो है। और ये क्वेश्चन कई बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए बोनस करने वाला हूं कि इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अगर आपको डायग्राम बना के नहीं पूछा तो आपको थ्योरेटिकली इस क्वेश्चन को पूछ रखा है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट्स बात करेंगे। आइडेंटिफाई द गिवन फिगर ए बी सी 3 फिगर दिए गए हैं, आपको इन तीनों को आइडेंटिफाई करना है। किंगडम फंगस के अंदर से ये डायग्राम यहाँ पे उठाया गया है। एक कुछ उसके डायग्राम जो है वो आपके यहाँ पे किंगडम प्रोटिस्टा से उठाए गए हैं। अगर आप ए वाले डायग्राम की बात करें तो ए वाला डायग्राम आपका एगुलिना है। अगर बी वाले डायग्राम की बात करें तो बी आपका पैरामीशियम में। दोनों के दोनों आपको पेज नंबर 21 एनसीईआरटी क्लास 11th में मिल जाएंगे। और अगर सी वाले डायग्राम की बात करें तो सी वाला आपका अगैरिकस का डायग्राम है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है। इस भी क्वेश्चन में आपको ए ऑप्शन करेक्ट है। हर एक एनसीईआरटी का डायग्राम मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहिएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट इसकी बात करेंगे। ओहो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन आ चुका है। आप लोगों ने इसका भी डायग्राम कई बार देखा होगा। 2 बार तो आपने इसका डायग्राम मैं श्योरली कह सकता हूँ क्लास 11th में भी देखा है, क्लास 12th में भी आपने इसका डायग्राम देखा है। एक बैक्टीरियोफेज का यहाँ पर डायग्राम दे रखा है जिसमें आपको ए बी सी और डी की लेबलिंग करनी है। मैं आपको बता दूं कई बार ये सीक्वेंस में आप लोग इसको ए बी सी सीक्वेंस मत मानिएगा। पहले सीक्वेंस देखिए कि ए सी बी किस टाइप से आपका डायग्राम में सीक्वेंस दे रखा है। कई बार स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, ए के तुरंत बाद बी मान लेते हैं, तो जो सी वाला है उसकी लेवलिंग बी के अकॉर्डिंगली ऑप्शन में कर देते हैं और पूरा क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाता है। अगर ए वाले को कहें तो ए वाले को यहाँ पे हेड से रिप्रेजेंट कर रखा है, सी वाले को यहाँ पे कॉलर से रिप्रेजेंट कर रखा है। वहीं पे अगर बी वाले की बात करें तो बी वाले को यहाँ सीट से रिप्रेजेंट कर रखा है और डी वाले को यहाँ पे आपका टेल फाइबर से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होता है। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो पेज नंबर 26 एनसीईआरटी क्लास 11th पे आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन ये ऊपर हम लोग करके आए हैं। इससे पहले क्वेश्चन किया था जिसमें आपको मालूम है एक्स को जो एक्स है उससे हेट्रोसिस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं और हेट्रोसिस्ट का हम सभी को काम मालूम है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो काम है वो हेट्रोसिस्ट का होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाता है। फाइनल क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ पे आपको डायग्राम में अब लेबलिंग दी गई है, पहले से ए बी सी और डी लेबलिंग कर रखी है। इसमें पूछा है विच स्ट्रक्चर हैज़ प्रोटीन कोड दैट इनक्लूज द न्यूक्लिक एसिड। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है विच हैज़ अ प्रोटीन कोड, जिसके पास प्रोटीन कोड है, और विच इंक्लूजेस द न्यूक्लिक एसिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, क्योंकि इसका जो हेड पोर्शन है वहीं पे यहाँ पे सब चीज़ें इसकी पाई जाती हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे डायग्राम बेस्ड। मैंने जल्दी में ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया, लेकिन ये इजी क्वेश्चन थे। ऐसी ही सीरीज़ में आपके लिए और लाऊंगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर जो होगा वो एनिमल किंगडम होगा। याद रखिएगा एनिमल किंगडम जो टॉपिक है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा मिक्सअप हो जाएगा। तो मैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन उसके उसके 3-4 पार्ट जो होंगे उसके क्वेश्चंस के आएंगे, तो उसको अच्छे से देखिएगा। थैंक यू।